जमुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुई के प्रभारी पर सामान खरीदगी के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर राजद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव ने डीएम से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में सदर अस्पताल उपाधीक्षक सह सिविल सर्जन डॉक्टर सैयद नौशाद अहमद ने जांच करने की बात कही है। इसकी जानकारी मंगलवार की देर शाम करीब 7 बजे राजद के जिला अध्यक्ष ने दी है। उन्होंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट की खरीदारी कागज पर हो गई है और पैसों का गबन कर लिया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में कई लोगों से काम लिया गया, लेकिन अब तक उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। ताज्जुब की बात तो यह है कि सभी पैसों की निकासी भी कर ली गई है। इसके उन्होंने बताया कि ANM से पैसा लेकर लंबी छुट्टी दे दी जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुई के प्रभारी द्वारा यह कहा गया था कि वह उपस्थित होकर कार्य करते हैं। उनके द्वारा क्लिनिक नहीं चलाया जाता है, लेकिन सकपुरा के खंड पर उनके द्वारा क्लिनिक चलाया जा रहा है और बोर्ड और नाम स्पष्ट है। अपने को मधुमेह, छाती, हृदय और पेट रोग विशेषज्ञ बताया गया है, जिसके डिग्री की जांच की जाए। इसके साथ ही नर्स के नाम के आगे डॉक्टर कोमल कुमारी लिखा गया है। गबन का कुछ आरोप लग रहा है उनके ऊपर, क्या कुछ जानकारी है? हम तो सुना है कल जी कि उनकी करोड़ों रुपए का जो है ना गबन कर लिया जी है ना। जी तो उस पर इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी की जा रही है। हाँ, किस तरह की कार्रवाई होगी सर? अब तो पहले इंक्वायरी के बाद तब ना। अगर खाली सिर्फ जो ना इल्ज़ाम लगा देने से थोड़ी है ना कोई मतलब एक अगर प्रूफ होता है तो प्रूफ होएगा तो हम लोग विभाग को लिख देंगे कार्रवाई की। थैंक यू सर। जम्मू के पीएससी प्रभारी वीरेंद्र कुमार पर आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या मामला है? देखिए, आपके चैनल को सबसे पहले बधाई है कि कहीं भी किसी प्रकार का निष्पक्षता से उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, दिखाने के लिए आप मेरे पास आए हैं। आज पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है। उसी संदर्भ में जमुई ज़िला में भी आप जाते होंगे सदर हॉस्पिटल, आप लोग का कोई परिवार से या कोई जान पहचान का पेशेंट जाता होगा तो आप देखते होंगे रात दिन किसी भी वक्त ना डॉक्टर समय पर रहता है, अगर डॉक्टर रहता है तो नर्स समय पर नहीं रहती है, नहीं कंपाउंडर रहता है। अगर सब लोग किसी तरह से आप बुला के जोर कर सकते हैं तो वहाँ देखिएगा कि मशीन ही नहीं है कुछ, उस टाइप का सब पुराना किट्स है वहाँ और पुराना औजार है, जिसके कारण ना ऑपरेशन बढ़िया से कभी हो सकता है, ना इलाज हो सकता है और न साफ़ सफाई हॉस्पिटल का, जबकि करोड़ों रुपया महीना वहाँ खर्च होता है। सिर्फ घोटाला ही घोटाला है सब चीज़ में। और वहीं पीएससी सेंटर एक है सदर हॉस्पिटल में, जिसका प्रभारी वीरेंद्र कुमार है, जमुई पीएससी, जिसका आप अपने स्तर से भी पता लगा लीजिए कि उनका पोस्टिंग कहाँ है और पीएससी जमुई में रहते हैं। उसके बाद उसमें कितना ANM है और कै गो उसमें ANM काम करती है, कितना पैसा दे के भागे रहती है। उसके बाद सरकार का नॉर्म्स है कि 10,000 से जो भी सामान का क्रय विक्रय होगा उसका कोटेशन निकाला जाएगा, निविदा निकाला जाएगा। निविदा में जो भाग लेगा, जो उसमें फुलफिल करेगा, वो सामान का आपूर्ति करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा करोड़ों रुपया का सामान खरीदा गया है। AC है, अलमीरा है और कई तरह का उपकरण जो है खरीदा गया। सूची लंबी है, लेकिन वहाँ जाइएगा तो सामान नदारत है, काफ़ी गबन किया गया है। कोरोना काल में 40 से 50 बच्चों को खटाया, काम करवाया, लेकिन वो पैसा भुगतान आज तक नहीं हुआ। जिसका उदाहरण एक है, प्रभात कुमार आरा का है, जिसका मोबाइल नंबर भी हम आपको दे देते हैं, आप उससे बातचीत कर लीजिए। उनको 5,000 रुपया मांगा गया, जब 5,000 रुपया नहीं दिया तो समझ जाइए कि उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ और कोरोना का ऑडिट भी नहीं हुआ है। तो आज तक मतलब जितना स्टाफ कटा, जो पैसा नहीं हुआ, उसका पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन पैसा निकाल लिया गया है।
ये प्रभारी के द्वारा गहराई से जांच हो तो सब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। इसका जांच, ये जो आपदा था उसको अवसर में बदला गया है इसको। ये तो बदला ही गया है। इसका जांच वरीय पदाधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग का था, ज्वाइंट सेक्रेटरी पटना के द्वारा कराया गया, लेकिन यहाँ का जो पदाधिकारी विभागीय था उसको लीपा पोती कर दिया, इसलिए कि वीरेंद्र कुमार काफ़ी प्रभावशाली प्रभारी है, दबंग है, पैसा और पहुँच है, जिसके कारण वह जांच को प्रभावित कर दिया और लिपापोती कर दिया। इसी संदर्भ में हमने जिला अधिकारी महोदया से 6 दिन पहले एक आवेदन भी दिए और उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप जिला प्रशासन का कमेटी बना के उनका जांच कराइए और उसके पहले पद से उनको हटवाने का काम कीजिए, ताकि वो जांच को प्रभावित नहीं कर सके। अगर 7 दिनों के अंदर जांच नहीं कराया गया तो हम राजद परिवार जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक इसके विरोध में धरना देंगे।